रिसेंटली ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ने जो मीटिंग ली थी, आज उसका पहला नतीजा पूरा स्कूल एजुकेशन ने 10th क्लास का जो डेट शीट जो है वो नोटिफाई कर दिया 1 महीने एडवांस। ये इससे पहले हुआ नहीं है कभी। दिस वाज टू बी डन टू ईज आउट दैट स्ट्रेस जो बच्चों में आता है अचानक जब टाइम टेबल आता है या उनका शेड्यूल आता है। इसके अलावा जो अगर आप देखेंगे पूरे उसको डेट शीट को देखिए, इट इज़ कम्प्लीटली स्टूडेंट फ्रेंडली। गैप प्रॉपर पेयर्स में दिया गया, बाकी चीज़ें दी गई है। 12th का भी इसी तरीके से आने वाले दिनों में ही अभी आ जाएगा। उससे बच्चों में भी एक स्ट्रेस लेवल कम होगी, प्रिपरेशन के लिए टीचर्स को अच्छा टाइम मिलेगा, खासतौर से पेरेंट्स को बच्चों का सपोर्ट करने में एक अच्छा योगदान होगा उनकी तरफ से। और जहाँ तक अब सवाल है कि विंटर्स, हमारी उम्मीद है कि जिस तरीके से हमने प्लानिंग करी है, जिस तरीके से गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं कि प्रॉपरली टाइम पे एग्ज़ाम हो, टाइमली रिजल्ट्स आ जाएं और नेक्स्ट क्लासेस जो हैं टाइमली स्टार्ट हों। और उसके बाद अगर जब विंटर वेकेशंस का जब भी डिमांड सीज़न के हिसाब से हो जाएगी तो डिपार्टमेंट इज़ फुली प्रिपेयर कि अब की बार पूरा हमें लर्निंग आउटकम्स पे जोर देना है। हमारे साथ कुछ NGOs अभी लगे हुए हैं, दे हैव आल्सो शोन इंटरेस्ट टू वर्क इन द फार फ्लंग एरियाज़। सिर्फ हमारे गवर्नमेंट स्कूल ही एक साधन है जहाँ कोचिंग सेंटर्स नहीं है, वहाँ वैकेशंस में भी बच्चे एंगेज रहें डिफरेंट असाइनमेंट्स के साथ, एकेडमिक असाइनमेंट के साथ। उसकी पूरी प्लानिंग जो है कर दी गई है। आखिर पर ये कि जो मसाइल रहते हैं टीचरों के या नॉन टीचिंग के या हेडमास्टर्स के, वो मसाइल कब तक हल हो सकते हैं आपके ही? देखिए, उम्मीद तो वही करनी चाहिए कि जिस तरीके से हमारी टीम ने पूरा काम किया हुआ है पिछले 4 महीने से, हमने वी हैव नॉट अवेल्ड एनी हॉलिडे, न मैंने अपनी टीम को उसमें कोई कंप्रोमाइज़ किया है। इट वाज ओनली बिकॉज हमारी बहुत सारी समस्याएं, हमारे बहुत चैलेंजेस हैं ह्यूमन रिसोर्स को लेकर के। जैसे आप भी, हमारे दूसरे साथी भी बता रहे थे, अगर हमें न्यू एजुकेशनल पॉलिसी को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना है, फिर हमारा 0 वैकेंसी रहना चाहिए, वैकेंसीज़ को टाइमली फिलअप करना है। उसके लिए सारी एक्सरसाइज हो चुकी है। आने वाले दिनों में आपने देखा होगा कि पहले प्रिंसिपल्स की प्रमोशन हुई, ZDOs की प्रमोशंस हुई, COs की प्रमोशंस हुई। इतना ज़्यादा फास्टली नहीं होती थी पहले, अभी हुई हैं। अब आने वाले दिनों में और जो पेंडेंसी थी प्रमोशंस की, प्रिंसिपल्स की, हेडमास्टर्स की, वो सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। के बाद इमीडिएटली आ जाएगा। एंड गवर्नमेंट ने जो ऑलरेडी रेफ़र की है वैकेंसीज़, PSC के साथ इन टच हैं, उसमें उनको भी रिक्वेस्ट की गई है कि ये टाइम बाउंड में सिलेक्शन हो। और उम्मीद यही हम करेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अभी टीम आई थी, हमने उनको यही रिक्वेस्ट करी कि हमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स CRC टाइम पे दिए जाएँ और ज़्यादा तादाद में दिए जाएँ, ताकि हमारी जो अभी जो फ्रीजिंग लगी हुई है टीचर्स की रिक्रूटमेंट पे, उसको कंपनसेट करने के लिए उससे हमें कुशन मिल जाएगा। और हमें उम्मीद है कि जो कन्फर्मेशंस का है उस पर भी डेडिकेटेड टीम गवर्नमेंट ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करी है। आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में टाइम बाउंड में वो सारे मसले एड्रेस हो जाएंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क में, आपका मेज़बान याहिया सुल्तान और हमारे साथ हैं खास मेहमान डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर GN यत्तू साहब, जिन्होंने कुपवाड़ा ज़िले का दौरा किया, कॉन्फ्रेंस से किया खिताब, कहा तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाना हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है, लेकिन आने वाले वक्त में किस तरह की मज़ीद तब्दीलियाँ तालीमी निज़ाम में आ जाएंगी, वो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि तालीमी निज़ाम जो आपकी प्रायोरिटी रहती है, ख़ास तौर पर आने वाले वक्त में हम क्या चाहेंगे, किस तरह की तब्दीलियाँ होंगी? जिस तरह आपने कहा कि ख़ास तौर पर बेहतर तालीम के साथ साथ अब स्किल डेवलपमेंट पर भी काफ़ी फोकस रहा है, तो क्या कहेंगे थोड़ा? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, जो भी आज यहाँ पे बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवाड़ा में जिस विषय पे और जिस टॉपिक पे बात हुई, वो था एजुकेशनल लीडरशिप। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 में किस तरीके का फ्रेमवर्क है, उसमें सबसे ज़्यादा जोर जो दिया गया है वो दे दिया गया है लीडरशिप में, एजुकेशनल लीडरशिप। वो इसलिए दिया गया है कि हमारे टीचर्स को ही लीड करना है, चाहे वो क्लासरूम टीचिंग हो, चाहे वो क्लासरूम के बाहर की टीचिंग हो, टीचर एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात हो, वो हमारे टीचर्स को जो है वो लीड करना है। और उस हवाले से आज यहाँ जिन चैलेंजेस की बात हुई, जिस पे हमारे एक्सपर्ट्स ने बोला, मुझे लगता है उससे एक बात खुल कर के सामने आई कि हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। हमें काफ़ी डेडिकेशन के साथ एज अ रोल मॉडल अपने आप को बनाना है, नॉट ओनली टू अस, बल्कि मुझे खुशी है कि जिस तरीके से पेरेंट्स का रिस्पांस आज आया, सिविल सोसाइटी का रिस्पांस आया, क्योंकि वो भी इक्वली नई एजुकेशनल पॉलिसी के तहत इक्वली वो भी रिस्पॉन्सिबल है, वही भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितना हमारे बच्चे हैं, जितना हमारे टीचर्स हैं। लेकिन चूँकि नई एजुकेशनल पॉलिसी में सबसे बड़ा जो एक इम्पॉर्टेंट जोर दिया गया है वो थ्योरी और प्रैक्टिस में जो गैप पहले होती थी उसको कम करने के लिए है। और ये बात करने के लिए ड्यूरिंग एजुकेशन ही बच्चे इतने
सक्षम हो जाए, इतने इंडिपेंडेंट हो जाए, इतना उनमें कॉन्फिडेंस लेवल आ जाए कि वो कमाने लगे। और आने वाले दिनों में जब स्किल डेवलपमेंट के थ्रू जो हमारे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज चलते हैं साथ साथ, वो अपनी तालीम भी जारी रखें, अपने लिए भी कमाए, अपनी फैमिलीज़ के लिए भी कमाए, और उनको आगे कैरियर एडवांस के लिए भी एक मौका मिले। तो नई एजुकेशनल पॉलिसी की दिशा में वो हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज आपने यहाँ देखा खुद कि यहाँ के बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त डेमॉन्स्ट्रेशन की, जो वोकेशनल कोर्सेज़ में उन्हें, चाहे वो डेयरी फार्मिंग हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग हो, या इसी तरीके से उनने बाकी चीज़ों में अपना जो इंटरेस्ट दिखाया है, उससे लगता है कि हमारे बच्चों में कितना टैलेंट है और उनको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। ये नई एजुकेशनल पॉलिसी में हमें एक वो दिशा मिली है जिसमें वो प्लेटफॉर्म हम उनको दे रहे हैं। और रिसेंटली जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम आई थी, हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं, हम उनके बहुत आभारी है कि उन्होंने जिस तरीके से हमारे चैलेंजेस को समझा, जिस तरीके से हमारे प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड किया, तो उन्हें ज़रूर ये बात बताई है कि यहाँ से रोड मैप मिलने के बाद, रिपोर्ट मिलने के बाद वो ज़रूर उस पर गौर करें कि हमें लोकल लेवल पे जिन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड है वोकेशनल ट्रेनिंग्स को लेकर, वोकेशनल कोर्स को लेकर के, उसको उन्होंने कहा कि वो ज़रूर उसको पॉजिटिवली कंसिडर करेंगे। तो अगर हम एक और बात कहेंगे कि इस तरह अगर हम कहें कि विंटर अब आने वाला है, तो क्या सोचा है डिपार्टमेंट ने कि विंटर वेकेशंस कब हो सकते हैं? क्या इस बार फिर से विंटर ट्रेवलर फिर से शुरू हो सकता है? देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ी जो हमारी उपलब्धि आज की डेट में है कि रिसेंटली ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ने जो मीटिंग ली थी, आज उसका पहला नतीजा थोड़ा स्कूल एजुकेशन ने 10th क्लास का जो डेट शीट जो है वो नोटिफाई कर दिया 1 महीने एडवांस। ये इससे पहले हुआ नहीं है कभी। दिस वाज टू बी डन टू ईज आउट दैट स्ट्रेस जो बच्चों में आता है अचानक जब टाइम टेबल आता है या उनका शेड्यूल आता है। इसके अलावा जो अगर आप देखेंगे पूरे उसको डेट शीट को देखें, इट इज़ कम्प्लीटली स्टूडेंट फ्रेंडली, गैप प्रॉपर पेयर्स में दिया है, बाकी चीज़ें दी गई है। 12th का भी इसी तरीके से आने वाले दिनों में ही अभी आ जाएगा। उससे बच्चों में भी एक स्ट्रेस लेवल कम होगी, प्रिपरेशन के लिए टीचर्स को अच्छा टाइम मिलेगा, खासतौर से पेरेंट्स को बच्चों का सपोर्ट करने में एक अच्छा योगदान होगा उनकी तरफ से। और जहाँ तक अब सवाल है कि विंटर्स, हमारी उम्मीद है कि जिस तरीके से हमने प्लानिंग करी है, जिस तरीके से गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं कि प्रॉपर्ली टाइम पे एग्ज़ाम हो, टाइमली रिजल्ट्स आ जाएं और नेक्स्ट क्लासेस जो है टाइमली स्टार्ट हों। और उसके बाद अगर जब विंटर वेकेशंस का जब भी डिमांड सीज़न के हिसाब से हो जाएगी, तो डिपार्टमेंट इज़ फुली प्रिपेयर्ड कि अब की बार पूरा हमें लर्निंग आउटकम्स पे जोर देना है। हमारे साथ कुछ NGOs अभी लगे हुए हैं, दे हैव आल्सो शोन इंटरेस्ट टू वर्क इन द फार फ्लंग एरियाज़। सिर्फ हमारे गवर्नमेंट स्कूल ही एक साधन है जहाँ कोचिंग सेंटर्स नहीं है, वहाँ वैकेशंस में भी बच्चे एंगेज रहें डिफरेंट असाइनमेंट्स के साथ, एकेडमिक असाइनमेंट के साथ, उसकी पूरी प्लानिंग जो है कर दी गई है। आखिर पर यही कि जो मसाइल रहते हैं टीचरों के या नॉन टीचिंग के या हेडमास्टर्स के, वो मसाइल कब तक हल हो सकते हैं आपके ही? देखिए, उम्मीद तो वही करनी चाहिए कि जिस तरीके से हमारी टीम ने पूरा काम किया हुआ है पिछले 4 महीने से, हमने वी हैव नॉट अवेल्ड एनी हॉलीडे, न मैंने अपनी टीम को उसमें कोई कंप्रोमाइज़ किया है। इट वॉज ओनली बिकॉज हमारी बहुत सारी समस्याएँ, हमारे बहुत चैलेंजेस हैं ह्यूमन रिसोर्स को लेकर के। जैसे आप भी हमारे दूसरे साथी भी बता रहे थे, अगर हमें न्यू एजुकेशनल पॉलिसी को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना है, फिर हमारा 0 वैकेंसी रहना चाहिए, वैकेंसीज़ को टाइमली फिलअप करना है, उसके लिए सारी एक्सरसाइज हो चुकी है। आने वाले दिनों में आपने देखा होगा कि पहले प्रिंसिपल्स की प्रमोशन हुई, ZDOs की प्रमोशंस हुई, COs की प्रमोशंस हुई, इतना ज़्यादा फास्टली नहीं होती थी पहले, अभी हुई हैं। अब आने वाले दिनों में और जो पेंडेंसी थी प्रमोशंस की, प्रिंसिपल्स की, हेडमास्टर्स की, वो सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, के बाद इमीडिएटली आ जाएगा। एंड गवर्नमेंट ने जो ऑलरेडी रेफ़र की है वैकेंसीज़, PSC के साथ इन टच हैं, उसमें उनको भी रिक्वेस्ट की गई है कि ये टाइम बाउंड में सिलेक्शन हो। और उम्मीद यही हम करेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अभी टीम आई थी, हमने उनको यही रिक्वेस्ट करी कि हमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स CRCs टाइम पे दिए जाएँ और ज़्यादा तादाद में दिए जाएँ, ताकि हमारी जो अभी जो फ्रीजिंग लगी हुई है टीचर्स की रिक्रूटमेंट पे, उसको कंपनसेट करने के लिए उससे हमें क्वेश्चन मिल जाएगा। और हमें उम्मीद है कि जो कन्फर्मेशंस का है उस पर भी डेडिकेटेड टीम गवर्नमेंट ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करी है। आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में टाइम बाउंड में वो सारे मसले एड्रेस हो जाएंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।